हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि था कि जो हमारे पास ट्रांसफार्मर है उसकी हम जो यहाँ पर लो वोल्टेज साइड और हाई वोल्टेज साइड किस तरीके से डिफाइन करते हैं। आज हम देखेंगे कि जो हमारे पास ट्रांसफार्मर है उसकी पोलैरिटी किस तरीके से चेक की जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास देख सकते हो जो रेड वाले वायर है वो यहाँ पर हमारे पास हाई वोल्टेज साइड है और जो ब्लैक वाले वायर है वो हमारे पास लो वोल्टेज साइड है। अब इस चीज़ को मैं आपको एक बार है टेस्ट करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा ये ट्रांसफार्मर हो गया और यहाँ पर हमारे पास जो है 230 वोल्टेज एसी सप्लाई यहाँ पे जो हमारे पास आ रही है। तो यहाँ पर मेरे पास मल्टीमीटर हो गया और मल्टीमीटर में हम यहाँ पर सबसे पहले एसी वोल्टेज है वो सेट कर लेते हैं और उसके बाद में आपको एक बार मैं यहाँ की वोल्टेज भी आपको चेक करा देता हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे 250 वोल्टेज के अप्रोक्स यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज जो है आ रही है। तो हम जो है यहाँ पे हमारे ट्रांसफार्मर की जो हाई वोल्टेज साइड है उसको डायरेक्टली हम यहाँ पे 200 250 वोल्टेज है जो एसी सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया है। और जो इसकी लो वोल्टेज साइड है इसके साथ में हम हमारे मल्टीमीटर को जो है कनेक्ट करेंगे और चेक करेंगे इसकी वोल्टेज कितनी आ रही है। तो यहाँ पर मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है और यहाँ से हम हमारी स्विच को ऑन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे पास है 30 वोल्टेज है जो यहाँ पर हमारे पास जो है आउटपुट के अंदर आ रही है। मतलब यहाँ पे 200 250 वोल्ट यहाँ से इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट में हमारे को 30 वोल्टेज है वो मिल रही है। तो अब हम इसको करते हैं बंद और अब हम देखेंगे कि पोलैरिटी टेस्ट किस तरीके से जो है ट्रांसफार्मर का किया जाता है। तो यहाँ से हम सारे वायर एक बार हटा लेते हैं। उसके बाद में हम फ्रेंड्स यहाँ पर लेंगे एक एनालॉग वोल्ट मीटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे एक 500 वोल्टेज तक का वोल्ट मीटर है। एसी वोल्टेज जो है इससे चेक करेंगे। तो चेक कैसे करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारे पास ट्रांसफार्मर के इनपुट और आउटपुट है तो हम इसके जो है एक तरफ के दो सिरे हैं उनको आपस में है यहाँ पे कॉमन कर लेंगे और यहाँ से हम एक वायर का टुकड़ा लेंगे जिसको हम है जो इसके साथ में कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर हम इस सिरे को लगाएंगे सप्लाई के अंदर। उससे पहले यहाँ पे फ्रेंड्स बच गए हमारे पास दो सिरे। इन दो सिरे से हम फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा इनपुट वाला सिरा था हाई वोल्टेज वाला सिरा इसके साथ एक वायर और कनेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम एक्स्ट्रा एक और वायर ले लेते हैं, इसको हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे और बाकी ये अब जो जहाँ पर हमने एक सिरा कनेक्ट किया है उसको लगाएंगे सप्लाई के अंदर। बाकी ये दोनों सिरे हैं जो बच रखे हैं उसको लगाएंगे हम वोल्ट मीटर के पीछे जो टर्मिनल है दोनों उसके अंदर। ध्यान रहे फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास आउटपुट के अंदर 30 वोल्टेज आ रही है और यहाँ इनपुट के अंदर हमने दिए 250 वोल्टेज। तो जो हमारा वोल्ट मीटर है वो दोनों जो इनपुट और आउटपुट वोल्टेज है उनके प्लस करने के बाद में जितना वोल्टेज बन रहा है उससे ज़्यादा वोल्टेज का हमारे पास यहाँ पे वोल्ट मीटर होना चाहिए। अगर उससे कम वोल्टेज का यहाँ पे आप वोल्ट मीटर लेते हैं तो यहाँ पर आपका वोल्ट मीटर है वो ख़राब होने की संभावना अत्यधिक रहेगी। तो ध्यान रहे, जैसे यहाँ पे 250 था यहाँ 30 था तो यहाँ पर 280 वोल्टेज से ज़्यादा का आपको यहाँ पे जो वोल्ट मीटर लेना है। तो हमारे पास 500 वोल्टेज का है तो हमारे पास यहाँ पे कोई घबराने वाली बात नहीं है, हम इसमें इजीली है सप्लाई देके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो दोनों सिरे बच गए इनको हम हमारे वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर जो दो कॉमन वायर किए हैं हमने ट्रांसफार्मर के इनपुट आउटपुट उससे एक सप्लाई का तार और यहाँ पर एक बच गया उसमें यहाँ पर जो इनपुट है उसके साथ एक वायर कनेक्ट करके बाहर निकालेंगे जिसमें सप्लाई देंगे और दूसरे वायर को यहाँ पे दोनों वायरों को यहाँ पे हम वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट कर लिए हैं। तो इसके कनेक्शन हो गए हैं हमारे पास यहाँ पे। अब हम देखेंगे हमारे वोल्ट मीटर की रीडिंग। तो सबसे पहले हम एक्सटेंशन बोर्ड लेते हैं और इसको यहाँ पर सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। जो तार हमने यहाँ पे इनपुट के लिए बाहर निकाले थे दो। तो यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने जो ट्रांसफार्मर के जो तार यहाँ पे इनपुट के लिए निकाले थे उसको यहाँ पर हमने है हमारे एक्सटेंशन बोर्ड उसके साथ कनेक्ट कर लिया है। अब जैसे ही हम हमारे स्विच को ऑन करते हैं तो हमारे को यहाँ पे वोल्ट मीटर की रीडिंग देखनी होगी। यदि हमारी वोल्ट मीटर की रीडिंग जो इन दोनों इनपुट और आउटपुट दोनों वोल्टेज को मिलाकर उससे उसके जितनी वोल्टेज यानी कि यहाँ पे 280 वोल्टेज के अप्रोक्स यहाँ पर आ रही है तो हमने जो यहाँ पर कॉमन सिरे करे हैं ये कॉमन सिरे हो जाएंगे हमारे पास जो सेम पोलैरिटी के। और अगर हमारी वोल्टेज है वो आउटपुट के अंदर है यहाँ पर कम दिखा रही है यानी कि जैसे हमने 250 वोल्टेज यहाँ पे दी है, अगर 250 वोल्टेज से कम वोल्टेज हमारा वोल्ट मीटर दिखा रहा है तो हमने जो यहाँ पर कॉमन सिरे करे हैं वो यहाँ पर हो गए डिफरेंट पोलैरिटी के, जो कि हम आपको अभी चेक करके भी दिखाएंगे कि किस तरीके से है जो ये होता है। तो यहाँ पे हम स्विच ऑन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा वोल्ट मीटर है वो यहाँ पर
जो है 280 वोल्टेज के आसपास यहाँ पर है वोल्टेज शो कर रहा है। मतलब कि यहाँ पर हमने जो ये कॉमन सिरे करे हैं ये हमारे सेम पोलैरिटी के सिरे हो चुके हैं। और अब हम इन सिरों को चेंज करेंगे, यानी कि इस रेड वाले वायर से हम यहाँ पर है ये वाला ब्लैक वायर कनेक्ट करने वाले हैं, और इस ब्लैक वायर को यहाँ पर है जो हम हमारे वोल्टमीटर के साथ कनेक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर जो पहले ये वाली साइड में जो वायर था उसको वोल्टमीटर के साथ कनेक्ट कर रखा था, और इधर वाली साइड को है वो यहाँ पर हमने ट्रांसफार्मर के साथ कॉमन करके और यहाँ पे सप्लाई के लिए निकाल रखा था। अब हमने इसके जो वायर है उसको है इंटरचेंज कर दिया है, और अब हम देखेंगे जो वोल्टमीटर की सप्लाई है वो वोल्टमीटर कितनी रीडिंग दिखा रहा है। हम यहाँ पे सप्लाई हैं जो इसको ऑन कर रहे हैं, तो अब देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारी वोल्टेज है वो यहाँ पर अब हमारे पास 150 वोल्टेज के आसपास यहाँ पर वोल्टेज आ रही है। देख सकते हैं आप यहाँ पे हमारे पास 150 वोल्टेज के आसपास यहाँ पे वोल्टेज आ रही है। मतलब कि अब हमने जो ये सिरे जो कॉमन किए हैं वो सिरे हमारे पास हो गए यहाँ पे डिफरेंट पोलैरिटी के। तो इस तरीके से हैं हम किसी भी छोटे ट्रांसफार्मर की या कोई भी बड़ा ट्रांसफार्मर है उस ट्रांसफार्मर की पोलैरिटी चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से इसमें जो वायर है वो सेम पोलैरिटी के हैं इनपुट और आउटपुट में, और कौन से यहाँ पर है डिफरेंट पोलैरिटी के हैं। जिससे कि फ्रेंड्स होता क्या है कि हमें अगर इसी ट्रांसफार्मर के साथ किसी और ट्रांसफार्मर को सीरीज के अंदर या पैरेलल के अंदर चलाना हो तो वहाँ पर हम इस तरीके से पोलैरिटी चेंज करके और दूसरे ट्रांसफार्मर की वायर के साथ इजीली कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो अलग जो ट्रांसफार्मर लगाएंगे उसकी पोलैरिटी के साथ डिफरेंट पोलैरिटी के साथ हमारे यहाँ पर ट्रांसफार्मर कनेक्ट ना हो जाए। इस तरीके से हम चेक करके फिर उसको बाद में उसको पैरेलल या सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो ये हो गया हमारा पोलैरिटी टेस्ट का जो यहाँ पे प्रैक्टिकल। तो आई होप आपको वीडियो है जो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे।